फ्यूचर में पहले मैं पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मैं टीचर बनूंगी, अपने डेफ बच्चों को भी पढ़ाऊंगी और फिर प्रिंसिपल बनना चाहती हूँ मैं। हम जो है, हमारा जो स्कूल है ये बच्चों के लिए है। उनकी ज़िंदगी में जो चलता है ना, जो जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस, उनकी पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाता है, हम नहीं चाहते वो। हमारे एक बच्चे को खिलता हुआ, एक फूल की तरह खिलते हुए हम देखना चाहते हैं। ये स्कूल जो हमारा है, इसका नाम है भारतीय बधिर विद्यालय, और ये स्कूल को स्टार्ट करने के लिए मुझे 8 साल लगे। जब मैं छोटी थी, जब मैं क्लास 6 में थी, डिसेबिलिटी के साथ मेरा जर्नी तब से स्टार्ट हुआ है। स्कूल में जब थी तब मुझे बोला गया था या तो आप जर्मन फॉरेन लैंग्वेज सीखिए या फिर ब्रेल। तो मैंने ब्रेल चूज़ किया और ब्रेल में मैंने फिर 14 इयर्स वॉलंटरी सर्विस किया ब्लाइंड के लिए, जहाँ मैंने बहुत सारी किताबों को ब्रेल में ट्रांसलेट किया, वॉइस रिकॉर्डिंग की और उनको पढ़ाया भी था। तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा रहा है डिसेबिलिटी के साथ में, स्लम्स के साथ में, सारी डिसेबिलिटीज़ के साथ में मैं काम कर सकती थी, सिवाय डेफ के जो बधिर हैं, क्योंकि उनके लिए सांकेतिक भाषा जानना ज़रूरी है और वो मेरे दिमाग में था, लेकिन मैं उसको हटा रही थी। लेकिन स्लम में जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, जो 99% ड्रॉप आउट्स थे क्योंकि रिलोकेशन के वजह से, तो उनके लिए मैंने बनाए थे, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ाते थे। तो वहाँ पे मुझे 2 बच्चे मिले थे जो बधिर थे, उनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, कम्युनिकेट नहीं कर पाए। तब मैंने सोचा कि गीतांजलि, अब तो टाइम आ गया, मैंने अपना जॉब छोड़ के अली यावजंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप दिल्ली में जो उनका ब्रांच है, वहाँ से मैंने 2 इयर्स का मैंने अपना 2 लेवल्स इंडियन साइन लैंग्वेज में किया। बहुत सारे डेफ स्कूल्स में मैंने पढ़ाया है उनकी मेथडोलॉजी को समझने के लिए। तब जाके हम लोगों ने यहाँ लखनऊ में ये स्कूल को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अब ये स्कूल जो है हम लोगों ने लखनऊ क्यों चूज़ किया, यूपी क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने रिसर्च के हिसाब से यूपी में सबसे ज़्यादा डेफ बच्चे पाए जाते हैं। हर चीज़ को हम लोग पॉजिटिवली सॉल्व करते हैं। हमारा जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हमारे पास में धीरे धीरे करके हम बढ़ रहे हैं, तो अभी 13 है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी स्टाफ में भी सिर्फ धर्मेश सर और मैं हूँ जो हम लोग पढ़ाते हैं, सांकेतिक भाषा में पढ़ाते हैं। क्योंकि हमारा जो स्कूल है, सिर्फ ये एक ही स्कूल है जो सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक भाषा में हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। दूसरे स्कूल्स हैं वो भी सांकेतिक भाषा यूज़ करते हैं, स्पीच भी यूज़ करते हैं, टोटल कम्युनिकेशन भी यूज़ करते हैं। हम लोग सिर्फ इंडियन साइन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए। हम लोग यहाँ पे 50% हम लोग एकेडमिक्स पढ़ाते हैं एंड 50% हम लोग लाइफ एजुकेशन में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, फोटोग्राफी, क्राफ्ट, अभी सून हम लोग वेब डिज़ाइनिंग, F&B, ये सारी चीज़ें, एस्ट्रोनॉमी, ये सब चीज़ें हम लोग इनको सिखाते हैं। हमारे पास में जो बच्चे आए हैं ये ज़्यादातर जो हैं ये गांव से हैं, और हर एक बच्चे के पीछे कोई ना कोई कहानियाँ हैं। हाँ, कुछ बच्चों के पेरेंट्स हैं, लेकिन मान के चलिए वो लोग भी मतलब जैसे छोड़ के चले गए हैं। अब ये जिस गांव से आए, जिस जगह से आए, जो वहाँ पे उनको खाने को भी नहीं मिलता है, तो एजुकेशन तो दूर की बात है। अब अगर आप, हमारी एक बच्ची है जो मेरे पीछे ही बैठी है, सिमी, उसकी कहानी अगर हम बताते हैं आपको, सिमी रीवा गांव की है, मध्य प्रदेश की। जब वो पैदा हुई थी तब वो एक तो बधिर थी, उसके ऊपर में लड़की थी, और तो पिता ने इसको छोड़ दिया और माँ ने किसी और आदमी के साथ में इसको नदी में 3 बारी फेंक दिया कि ये मर जाए। इनके नाना जी लेकर आए हैं। सिमी तब से हमारे पास में ही है। हम जो है, हमारा जो स्कूल है ये बच्चों के लिए है। उनकी ज़िंदगी में जो चलता है ना, जो जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस, उनकी पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाता है, हम नहीं चाहते वो। हमारे एक बच्चे को खिलता हुआ, एक फूल की तरह खिलते हुए हम देखना चाहते हैं। हमारे स्कूल में भी कुछ बच्चे हैं जो अब्यूज्ड हैं, वो लड़की भी हैं, लड़के भी हैं, और ऐसे सिर्फ 2 नहीं हैं, बहुत सारे हैं। उनके लिए भी हमारे पास में फ़ोन आते हैं।
लेकिन अगर आप देखेंगे हमारा स्कूल जो एक रेंटेड प्लेस से चला रहे हैं हम, ये इतना छोटा है, हम इसको बड़ा करना चाहते हैं, हम इसको पहले खरीदना चाहते हैं, इसको बड़ा कर दें ताकि हम ऐसे और बच्चों को हम लेकर आ सकें, क्योंकि इनके भविष्य में कुछ नहीं है। मतलब एक तो एजुकेशन कुछ नहीं है, उसके ऊपर माँ बाप सांकेतिक भाषा नहीं सीखते हैं, तो सोसाइटी से मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ। और वो अगर हम ये स्कूल में अगर ये बच्चे आ जाते हैं, तब उनका भविष्य, तब उनका फ्यूचर कुछ तो बनेगा। और अगर धर्मेश्वर में बिना सैलरी के 6 साल से हम काम कर रहे हैं, यानी कि हमारा मकसद नहीं है कि नाम हो, फेम हो, पैसा हो, ये सब नहीं। हम चाहते हैं कि धर्मेश्वर खुद डेफ पैदा हुए थे, वो जानते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है लाइफ में। 20 साल से मैं डेफ के साथ काम कर रही हूँ, मैंने देखा है वो चीज़ों को मैं चेंज करना चाहते हैं। हम दोनों मिलकर इस चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। पेरेंट्स जो भी हैं, हमारा ये मानना है कि उनके साथ में रिश्ता होना ज़रूरी है। हम पेरेंट्स के साथ में भी हम लोग करते हैं, लेकिन वो लोग जाते नहीं हैं। लेकिन आज हमारे बच्चे यहाँ पे हर चीज़, हर काम जो है हम लोग मिल के करते हैं। हम लोग हमेशा खुश रहते हैं। मतलब जैसे खाना पकाना, बाहर घूमना, फिल्म्स देखना, ये सारी चीज़ें, पढ़ाई करना, एक दूसरे के साथ में खेलना, लड़ना, सारी चीज़ें, मतलब जैसे एक नॉर्मल तरीके से जैसे आप और मैं हम लोग ग्रो हुए हैं, उसी तरह से मेरे सारे बच्चे ऐसे बहुत खुश हैं। हम लोग भी NIOS के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के साथ में वो उनके साथ में एसोसिएटेड हैं, जिससे एग्ज़ाम्स वगैरह जो है 10th के 12th के ये सारे एग्ज़ाम्स वो देंगे। क्योंकि जितने भी बुक्स हैं वो सारे वर्ड्स होते हैं, इनको विजुअली चाहिए, हर चीज़ को विजुअली चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में भी जो आपके बुक्स होते हैं क्लास 1 के, क्लास 2 के, खोल के देखेंगे तो बस लिखा हुआ लिखा हुआ लिखा हुआ, दैट इज़ नॉट सूटेबल, वो सूट नहीं करता है। तो हम लोग भी जो इन सारे बुक्स को जो है हम लोग उसको चेंज करते हैं, उसको विजुअली बनाते हैं। लेकिन जो कोर्स क्यूरिकुलम, ये सारी चीज़ें जो है NCERT का जो है वो हम लोग फॉलो करते हैं। इसीलिए हम बहुत धीरे धीरे करके अपना स्कूल के बच्चों के, जो स्टूडेंट्स के नंबर्स जो हैं, जो क्वांटिटी है, बहुत धीरे धीरे करके हम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जितना हम संभाल सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं, हम करेंगे। ये फोर्सफुली मैं इनको नहीं रख रही हूँ, लेकिन उनके फ्यूचर को देख के जब तक वो अपना एक फ्यूचर ना बना ले, अपना स्टैंड ना बना ले, मैं क्यों इनको ऐसे कहाँ छोड़ दूँ मैं। और दूसरी बात ये है, इट्स अ होम। हम इसको शेल्टर नहीं बोलेंगे, हम इसको हॉस्टल नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं, ये घर है। मैं उनकी माँ हूँ, ये सारे मेरे ही बच्चे हैं। अब हमारा एक ट्रस्ट है बाय द नेम U&Me डेफ कम्युनिटी ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के तहत हम ये स्कूल चलाते हैं। अब ये ट्रस्ट में भी जो हमारे जो बच्चे हैं, जो अभी जो बड़े बच्चे हैं, जो 20 साल के ऊपर हो गए हैं, नेक्स्ट 4-5 इयर्स में यही बच्चे जो हैं हमारे ट्रस्ट मेंबर्स बनेंगे और इस स्कूल को आगे लेके जाएंगे। इतने साल उनको पढ़ाना दिखाना, 12 साल, उसके बाद में हम ऐसे छोड़ दें सोसाइटी में जहाँ पे वो गुम हो जाए, वो मुझसे नहीं होगा।